अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नादरा की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में जो सिंध में रजिस्टर्ड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक है। नादरा ने अब व्हीकल ऑनरशिप ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का मुकम्मल प्रोसेस ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है जो सेलर और परचेसर दोनों के लिए लाजमी है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कहाँ होगी, कैसे होगी, व्हीकल ट्रांसफर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर करवाने का मुकम्मल तरीका क्या है। वीडियो अंदर देखने से आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा। नादरा ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से मुताल्लिक पहले आने वाले मसाइल को अब रिजॉल्व कर दिया है। इसके बाद अब सेलर और परचेसर दोनों घर बैठे नादरा की पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के जरिए अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि दोनों पार्टीज का पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन पर अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ तो पर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप कंप्लीटली वॉच आउट कर सकते हैं। जब सेलर और परचेसर दोनों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट तैयार होगा जिस पर सेलर और परचेसर दोनों के सिग्नेचर्स होना जरूरी है। एग्रीमेंट तैयार होने के बाद आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने करीबी एक्साइज ऑफिस विजिट करना है। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात की जाए तो स्क्रीन पर दिए गए तमाम डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होने की सूरत में व्हीकल ट्रांसफर का प्रोसेस डिले हो सकता है। टोकन टैक्स आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से सबमिट कर सकते हैं, जबकि व्हीकल ट्रांसफर फीस भी मोबाइल पर मेंशन है। जब तमाम डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएं तो डिपार्टमेंट अपना इंटरनल प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर व्हीकल परचेसर के नाम पे सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाती है। इस तरह गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर का प्रोसेस पहले के मुकाबले में ज्यादा स्मूथ और ट्रांसपेरेंट बना दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी सिंध रजिस्टर्ड गाड़ी की ओनरशिप बिना किसी ऑफिस जाए मोबाइल के जरिए ट्रांसफर की जा सके तो इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस पाक आइडेंटिटी मोबाइल के एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है। सबसे पहले आपने पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन को ओपन करना है। होम स्क्रीन से अप्लाई डिजिटल कार्ड का ऑप्शन चूज करें। यहाँ व्हीकल पर टैप करते ही आपके नाम पर रजिस्टर्ड तमाम गाड़ियाँ डिस्प्ले हो जाएंगी। जिसकी गाड़ी की मिल्कियत चेंज करनी हो उसके सामने दिए गए ट्रांसफर नाउ ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद सेलर की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का अमल स्टार्ट होता है। अब आपको वेरीफाई एप्लीकेशन फेशियल का ऑप्शन दिखाई देगा। कैमरा सिलेक्ट करें और तस्वीर लेते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आप बिना चश्मे पहने हो, बैकग्राउंड प्लेन और सफेद हो और रोशनी ठीक हो। चेहरा स्क्रीन पर बने हुए सर्कल के अंदर होना चाहिए। जब सर्कल का कलर पूरी तरह ग्रीन हो जाए तो तस्वीर ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाती है। इस प्रोसेस के दौरान बिल्कुल स्टेबल रहना जरूरी होता है। तस्वीर कैप्चर होने के बाद अगर फोटो क्लियर हो और किसी एडिटिंग की जरूरत नहीं हो तो डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत महसूस हो क्रॉप, रोटेट या ब्राइटनेस की तो एडजस्ट करके आप फोटो को सेव करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब सिस्टम आपसे फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करने को कहेगा। वेरीफाई एप्लीकेशन फिंगर्स पर टैप करें और ऐप के बताए गए स्टेप्स के मुताबिक अपनी उंगलियों की तस्दीक मुकम्मल करें। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है जहां आपको खरीदार का CNIC नंबर इंटर करना होता है। प्रोसेसिंग कैटेगरी में एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करने पर फीस की डिटेल स्क्रीन पर शो हो जाएगी। तमाम मालूमात कंफर्म करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट कर दी जाती है। एप्लीकेशन सबमिट होते ही सिस्टम आपको ट्रैकिंग ID और पिन कोड प्रोवाइड करता है। ये दोनों चीजें खरीदार के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट स्टेप खरीदार ने कंप्लीट करना है। अब खरीदार पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन लॉगिन करेगा। गवर्नमेंट सर्विस के सेक्शन में जाकर व्हीकल ट्रांसफर का ऑप्शन सिलेक्ट करें। ट्रैकिंग ID और पिन कोड इंटर करने के बाद गाड़ी की डिटेल्स स्क्रीन पर आ जाती है। डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद खरीदार अपनी फेशियल और फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल करता है और प्रोसेस को डन करता है। जैसे ही खरीदार का बायोमेट्रिक प्रोसेस कंप्लीट होता है सेलर की ऐप में एप्लीकेशन का स्टेटस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। अगर एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए तो ट्रैकिंग ID के सामने पे नाउ का ऑप्शन एक्टिव होगा। इस स्टेज पर फीस आप रास्ट, इजी पैसा, जैज़ कैश या क्रेडिट या डेबिट कार्ड किसी भी पेमेंट मेथड से
पे कर सकते हैं। फीस सबमिट करने के बाद बायोमेट्रिक पेमेंट की रिसिप्ट ID वॉलेट में अवेलेबल होगी, जिसे आप माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर व्हीकल ट्रांसफर के फोल्डर में डाउनलोड की जा सकती है। इन द एंड खरीदार ये रिसिप्ट और बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सिंध में सबमिट करेगा, जहां से गाड़ी की ट्रांसफर का फाइनल रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इन फ्यूचर आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।